नमस्ते, मेरा नाम है विनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवाह साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। 6 साल पहले का दौर याद है जब हर कोई एटीएम की लाइन में लगा हुआ था। कईयों ने तो नोट में चिप तक डालने की बात कह कर उसका पोस्टमार्टम भी कर दिया था। 8 नवंबर 2016 का दिन मंगलवार बहुत बड़ा अमंगल हुआ। नोट बंद हो गए। 7 बजे न्यूज चैनल पर फ्लैश हुआ कि 8 बजे मोदी जी फ्लैश होंगे, अर्थात संबोधन देंगे। मोदी जी आए और देश के नाम संदेश देते हुए कहा कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए जाएंगे। बस फिर क्या, लोगों में अफरा तफरी मच गई। बैंकों में पैसा जमा करने की लाइन लग गई। अमीर से अमीर और गरीब से गरीब आदमी बैंकों की लाइन में लगकर नोट बदलने की जुगत करता रहा। नोटबंदी के ऐलान के बाद समूची दुनिया की नजर भारत के इस फैसले को देखने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की 58 याचिकाएं। 8 नवंबर का दिन यानी इसी दिन 6 साल पहले 2016 में 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर हो गए थे। सरकार अपने इस फैसले को हमेशा सही ठहराती है, वही विपक्ष इसको लेकर निशाना भी साधती है। अदालत में नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली अलग अलग कुल 58 याचिकाएं दाखिल की गई। सभी याचिकाओं की सुनवाई इसी साल 12 अक्टूबर को शुरू हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ, जिसमें जस्टिस एस अब्दुल नजीर, एएस बोपन्ना, जस्टिस वीवी नागरत्ना, बीआर गवई और वी रामा सुब्रमण्यम के संवैधानिक बेंच ने 7 दिसंबर 2022 को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 25 दिसंबर को कोर्ट बंद था, इसलिए नए साल के दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था। पीएम का फैसला गलत नहीं। मोदी सरकार के नवंबर 2016 में 500-1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने सरकार के फैसले को बरकरार रखा और याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी 2023 को नोटबंदी यानी डिमोनेटाइजेशन के केस में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी की प्रक्रिया गलत नहीं थी और कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्थिक मामलों से जुड़े फैसले को पलटा नहीं जा सकता। नोटबंदी कैसे सफल रही? 31 मार्च 2022 को खत्म हुए पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में 7.14 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। यह 2020-21 में दायर 5.97 करोड़ की तुलना में अधिक था। ये रिटर्न सामूहिक रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और स्पष्ट नकदी की जांच के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करते हैं। यह प्रदर्शित करता है कि बड़ी संख्या में लोग अब कर प्रणाली में प्रवेश कर चुके हैं और वह धन जो पहले असूचित लेन देन में उपयोग किया जाता था, अब वैध गतिविधियों में उपयोग किया जाता है। कुल मिलाकर प्रशासन ने 4 साल पहले जो कार्रवाई की उसके लिए वह प्रशंसा के पात्र है। क्या होता है विमुद्रीकरण? नोटबंदी या विमुद्रीकरण वह मौद्रिक फैसला होता है जिसके तहत मुद्रा की एक इकाई को कानून के तहत अमान्य घोषित कर दिया जाता है। यह साधारणतः उस समय होता है जब राष्ट्रीय मुद्रा में परिवर्तन किया जाता है और पुरानी मुद्रा को नई मुद्रा से बदला जाता है। इस तरह के कदम उस समय उठाए गए थे जब यूरोपियन मौद्रिक संघों वाले देशों ने यूरो को अपनी मुद्रा के तौर पर अपनाया था। उस समय पुरानी मुद्रा को हालांकि एक समय तक यूरो में बदलने की मंजूरी दी गई ताकि लेन देन में सुविधा बनी रहे। 4 जजों से अलग रही जस्टिस नागरत्ना की राय। जस्टिस वीवी नागरत्ना ने सरकार के फैसले पर कई सवाल उठाए। उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश वीवी नागरत्ना ने कहा कि 500 और 1000 रुपए की श्रृंखला वाले नोटों को बंद करने का फैसला गजट अधिसूचना के बजाय कानून के जरिए लिया जाना चाहिए था, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण मामले में संसद को अलग नहीं रखा जा सकता। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि केंद्र के कहने पर नोटों की पूरी श्रृंखला को बंद करना एक गंभीर मुद्दा है जिसका अर्थव्यवस्था और देश के नागरिकों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इस मामले में स्वतंत्र रूप से विचार नहीं किया, उसमें सिर्फ राय मांगी गई जिसे केंद्र बैंक की सिफारिश नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि पूरी कवायद 24 घंटे में कर डाली गई। ये रहा पूरा घटनाक्रम। 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया और 500 और 1000 रुपए की उच्च मूल्य वाले नोटों के चलन से बाहर किए जाने की घोषणा की। 9 नवंबर 2016 को सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई। 16 दिसंबर 2016 को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार के फैसले की वैधता और अन्य सवालों को विचारार्थ 5 न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया। 11 अगस्त 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक के दस्तावेज के अनुसार नोटबंदी के दौरान 1.7 लाख करोड़ रुपए की असामान्य राशि प्राप्त हुई। 23 जुलाई 2017 को केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि पिछले 3 वर्षों में आयकर विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर की गई कार्रवाई से करीब 71,941 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला। 25 अगस्त 2017 को रिजर्व बैंक ने 50 रुपये और 200 रुपये के नए नोट जारी किए। 28 सितंबर 2022 को उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर की अध्यक्षता में संविधान पीठ का गठन किया। 7 दिसंबर 2022 को उच्चतम न्यायालय ने नोटबंदी को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा और केंद्र व आरबीआई को संबंधित दस्तावेज विचारार्थ रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। 2 जनवरी 2023 उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने नोटबंदी के फैसले को 4-1 के बहुमत के साथ सही ठहराया। पीठ ने कहा कि नोटबंदी की निर्णय प्रक्रिया दोषपूर्ण नहीं थी। पीठ ने कहा कि आर्थिक मामलों में संयम बरतने की जरूरत होती है और अदालत सरकार के फैसले की न्यायिक समीक्षा करके उसके ज्ञान को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती।
2 जनवरी 2023 न्यायाधीश बीवी नागरत्ना ने बहुमत के फैसले से असहमति जताते हुए कहा कि 500,000 रुपये की श्रृंखला वाले नोटों को बंद करने का फैसला गजट अधिसूचना के बजाय कानून के जरिए लिया जाना चाहिए था, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण मामले से संसद को अलग नहीं रखा जा सकता। तो आज हमने आपको नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभाव साक्षी के साथ लगातार बने रहे। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभाव साक्षी को सब्सक्राइब करें।